हेलो। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में, जो कि हमारा एक स्पेशलिटी सब्जेक्ट है। साइनोसाइटिस को हम नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्यूट साइनोसाइटिस, एक होता है क्रोनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस में नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं वो होता है वायरल इन्फेक्शन, जो सीजनल होती हैं। बरसात के दिनों में, ठंड शुरू होने में, गर्मी शुरू होने के टाइम काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं, जिसमें बुखार आता है, नाक बंद होता है, हल्का फुल्का जुकाम रहता है, और वो नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग काइंड ऑफ डिजीज होती है। 5-7 दिन आप हल्की फुल्की दवाई से ठीक हो जाते हैं। एक और कैटेगरी एक्यूट में आती है जिसको हम एलर्जिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस नॉर्मली इसको बोला जाता है। ये सीजनल होती हैं, काफ़ी बार सीजन चेंज में पोलन वगैरह से या ग्रास से या कुछ इन चीज़ों से एकदम छींकें, पानी, नाक बंद, और ये भी कुछ दिन चलता है, एंटी एलर्जिक्स लेने से ठीक हो जाता है। जो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस मीन्स कि जो कोई लंबी चलने वाली प्रॉब्लम, उसको हम क्रोनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक साइनोसाइटिस का पेशेंट बहुत वेरिड प्रेजेंटेशन से नॉर्मली आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है पोस्ट नेजल ड्रिप, जिसमें ड्रिप होता रहता है नाक से बलगम गले में। हेडेक्स होती हैं ऐसे पेशेंट्स को नेजल डिस्चार्ज होता है, नाक बंद होता है। कई बार फेशियल पेन्स होती हैं, और कई बार बहुत ओकेजनली फीवर अटैक्स भी आते हैं। पर मैक्सिमम टाइम पेशेंट्स को पोस्ट नेजल ड्रिप होता है, पीछे से नाक बलगम गिरना। कई लोगों को नाक से स्मेल आती है, या किसी को पास जाने से भी स्मेल आती है। ये भी एक क्रोनिक साइनोसाइटिस में देखा गया है। क्रोनिक साइनोसाइटिस को नॉर्मली हम सीरियसली लेते हैं। पेशेंट को एग्जामिनेशन डिटेल में करना पड़ता है। नेजल एंडोस्कोपी करते हैं हम। एंडोस्कोप से, दूरबीन से देखते हैं कहाँ पर क्या है। नॉर्मली इसमें डिस्चार्ज मिलेगा आपको नाक में जब हम देखते हैं। कंजेस्टेड रहता है नाक का सारा, अंदर सारा रेडिश रहेगा, आपको दिखेगा। और कुछ साइनस के ओपनिंग्स, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, ओपनिंग्स भी ब्लॉक होंगे इसमें, जो कि हम देख सकते हैं। कुछ पॉलिप डिजीज भी होती है कई पेशेंट्स में, थोड़ा बहुत नाक में स्वेलिंग है, वो सब देखा जाता है। साइनोसाइटिस के पेशेंट्स नॉर्मली प्रोलॉन्ग मेडिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, जिसमें काफ़ी बार हम स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, नेजल डूशिंग, नेजल स्प्रे, ये सब देते हैं। और सीटी स्कैन एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन रहती है क्रोनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट में, और सीटी स्कैन से सारा डिस्क्राइब हो जाता है कि कौन सी साइनस में किस लेवल की प्रॉब्लम है, कितना सवियर है, और कितना इम्प्रूवमेंट होने का चांस है मेडिसिन से, या किस तरह की मेडिसिन से इम्प्रूव होना, ये सारा सीटी स्कैन से डिसाइड हो जाता है। क्रोनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट 50% आप समझ लीजिए मेडिसिन से ठीक होते हैं, 50% मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उन केसेस में हम नॉर्मली एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं। ये सेंटर हमारा प्रीमियर एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी सेंटर है। यहाँ पर हर किस्म की इक्विपमेंट है और एक्सपर्टीज भी है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में क्या होता है कि नाक के अंदर से ही सारे साइनसिस को दूरबीन से देख के खोला जाता है, कैमरा और टीवी अटैचमेंट से टीवी पे देख के लोकेट करके सारे नॉर्मल साइनस जो होते हैं या एबनॉर्मल होते हैं, उनकी नॉर्मल ओपनिंग्स को वाइड करके खोला जाता है, और जो ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, सारे खोल देते हैं। उससे क्या होता है कि वेंटिलेशन चालू हो जाता है, नाक में एयर सारी जगह वेंटिलेट करती है सारे एरिया को, तो वो जो डिजीज प्रोसेस है वो रुक जाता है या ठीक हो जाता है। साइनोसाइटिस सर्जरी एक रेवोल्यूशनरी सर्जरी हो गया है। ये रिसेंट टेक्निक्स में है, लास्ट 10-15 साल से अब हो रहा है पूरी दुनिया में, और इससे क्रोनिक साइनोसाइटिस भी रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट के कारण इम्प्रूव होने शुरू हो गया है लोगों में। साइनोसाइटिस की सर्जरी जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है, उसका पोस्ट ऑपरेटिव भी बड़ा इजी रहता है। पेशेंट इमीडिएटली घर जा सकता है, शाम के टाइम में 2-4 घंटे हॉस्पिटल स्टे के बाद घर चला जाता है। उसके बाद रिकवरी पीरियड में नाक को वॉश करना है, डूशिंग करना है, नेजल स्प्रे करना है, सेलाइन वॉश, जल नीति, ये सारा कुछ करना चालू कर देते हैं पेशेंट, हम एडवाइस करते हैं, और उनका रिकवरी जल्दी हो जाता है। साइनोसाइटिस के जो साइनस सर्जरी का जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और खासकर अगर सिर्फ साइनस ब्लॉकेज के कारण जो प्रॉब्लम्स पेशेंट को आती हैं वो बहुत ड्रामेटिकली इम्प्रूव करते हैं।
Only patient who don't respond very well or who get a recurrent problem are the allergic ones. जिन पेशेंट्स में फंगल डिजीज हो या एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो, उन पेशेंट्स में, या पॉलिप्स डिसऑर्डर हो, उन पेशेंट्स में रेगुलर फॉलोअप भी चाहिए और उनको रेगुलर मेडिसिन भी चाहिए इन स्पाइट ऑफ सर्जरी, क्योंकि इसमें रेकरेंस होने के चांसेस रहते हैं। वो हम पेशेंट को पहले ही एडवाइस करते हैं, काउंसल करते हैं कि ऐसे होगा। तो आज हम साइनोसाइटिस की सर्जरी के बारे में बात करना चाहते थे। मेरे ख्याल से आपको ये सारा क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच।